हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है हिस्ट्री का क्लास नंबर 3, जिसमें हम कराएंगे क्योंकि 80 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा आज। कल वाली वीडियो में हमने 40 जो है क्वेश्चन करा दिया था, तो आगे के हम 40 क्वेश्चन ऐतिहासिक स्रोत के जो क्वेश्चन है उनको आज करा देंगे। इसके बाद आगे टॉपिक कराई जाएगी। तो ये जो क्लास है ये एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंक, सीजीएल, सीडीएस और जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जो है वो किस भाषा में है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, हिंदी व ब्राह्मी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक व ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए सर ए पुना कंधार, बी मनसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। तो आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सर ए पुना। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है ए खरोस्ती, बी संस्कृत, सी तमिल, डी यूनानी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए खरोस्ती। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी नंद नागरी, सी शारदा, डी खरोस्ती। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी खरोस्ती आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रदुम्न से, सी संकर्षण प्रदुम्न तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए हाथी गुम्फा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुम्फा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? आपके ऑप्शन है यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी सत छत्रप रुद्रदामन द्वारा, सी पार्थो राजा गोंदो फिरनिस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत छत्रप रुद्रदामन द्वारा। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है ए रुद्रदामन, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रुद्रदामन के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है ए एरण में, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रयाग के। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिनको भी इस चैनल का पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्रैक को
एग्जाम ट्रैक को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेर किस शासक का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ए द्वितीय सदी में, बी चतुर्थ सदी में, सी तृतीय सदी में, डी सप्तम सदी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी चंद्र। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन है ए भीतरगांव लेख, बी विलसड स्तंभ लेख, सी एरण अभिलेख, डी भीतरी स्तंभ लेख। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एरण अभिलेख। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन, इहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति इस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शन है ए पुलकेशिन प्रथम, बी विक्रमादित्य प्रथम, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी विक्रमादित्य द्वितीय। आपका सही आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके ऑप्शन है ए एहोल अभिलेख से, बी वंशखेड़ा अभिलेख से, सी हाथी गुम्फा अभिलेख से, डी हेनसांग के वर्णन से। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एहोल अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी एहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी अलापाड़ू दान लेख में, सी हनुम कुंडा उत्कीर्ण लेख में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों को ऐतिहासिक कथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपके ऑप्शन है परांतक प्रथम, बी राजाराज प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा प्रथम। अगला क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर मेरू, बी तंजौर, सी मणिमंगलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर मेरू। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगला, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 600 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी कनिष्क के शासनकाल में, डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 600 ईस्वी पूर्व में। अगला, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? तो ऑप्शन है हाथ सिक्के, बी इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सी सीपियन सिक्के, डी पार्थियन सिक्के। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आपके ऑप्शन है ए कुषाण, बी इंडो बैक्ट्रियन, सी शक, डी गुप्त। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शन है ए कुषाण, बी शक, सी इंडो बैक्ट्रियन, डी गुप्त। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
ए कुषाण। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ए सीसा, बी कोटिन, सी तांबा, डी स्वर्ण। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आपके ऑप्शन है ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाण शासकों ने, डी शुंगों ने। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए कुषाण काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में, डी हिंद यवन काल में। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अरिकमेडु। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ण भूमि, बी स्वर्ण द्वीप, सी यवन द्वीप, डी प्रलय मंडलम। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण भूमि। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी कंबोडिया। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीक, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी इंग्लिश। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैटिन भाषा में। अगला क्वेश्चन, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ए फारसी, बी अरबी, सी हैब्रू, डी संस्कृत। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आपके ऑप्शन है ए समण, बी परिव्राजक, सी अग्रहारी, डी मगध। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मगध। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, बी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, सी 525 529 ईस्वी, डी 592 से 597 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं तो इनमें से एक अधिक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? आपके ऑप्शन है ए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, बी 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, रबातक अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है अशोक से, बी रुद्रदामन से, सी कनिष्क से, डी समुद्रगुप्त से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कनिष्क से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए हेरोडोटस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी स्ट्रैबो ने, डी एरियन ने। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हेरोडोटस ने। तो फ्रेंड्स, ये 78 क्वेश्चन हमने 2 क्लास में करा दिए हैं। आगे के जो 2 क्वेश्चन है उसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्भाषित किया? ए प्रियदर्शी, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी कोलिन मैकेंजी, डी जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी, डी नंद नागरी। फ्रेंड्स, इसका भी जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर इसका बता दीजिएगा। तो ये थे टॉप जो है 80+ क्वेश्चंस, जो ऐतिहासिक स्वरूप जो भी क्वेश्चन बन सकते थे ये क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।